चालाक बनने के तरीके और टिप्स। हम सब बचपन से सुनते आ रहे कि चतुर और चालाक बनना चाहिए। वही इंसान सफल होता है जो चालाक होता है। चतुरता की बहुत सी प्रसिद्ध कहानी भी मौजूद है। अगर आप भी यही सोच रहे कि आप चालाक और चतुर कैसे बन सकते हैं तो हम इस पोस्ट में यही जानने वाले हैं। अपनी कमजोरी किसी को न बताएं। अगर आपको चालाक बनना है तो आप कभी भी किसी को अपनी कमजोरी के बारे में न बताएं। आप किसी को भी चाहे आप उसको कितने भी करीब मानते हो, लेकिन उसे कभी भी अपनी कमजोरी के बारे में न बताएं। आज जो आपका मित्र करीबी है, हो सकता है कि कल वह आपका दुश्मन बन जाए। ऐसे में अगर उसे आपकी कमजोरी का पता होगा तो वह आपको कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी कमजोरी पर ही वह वार करेगा, जिससे आप बहुत जल्द बर्बाद हो सकते हैं। दूसरों की गतिविधि पर ध्यान रखें। दूसरों की हर एक गतिविधि पर ध्यान रखें। दूसरों की गतिविधि आपको दूसरों के बारे में और अपने बारे में बहुत कुछ सीखने को देता है। अपनी हर एक करीबी इंसान पर ध्यान रखें। आपके किसी बात और काम से दूसरे खुश होते हैं और किसी बात और काम से खुश नहीं होते हैं, इसका भी ध्यान रखें। अगर आपका कोई करीबी उस काम से खुश नहीं होता है जो काम आपको आने वाले समय में अधिक से अधिक फायदा दे सकता है, तो ऐसे इंसान से दूरी बना ले। किसी दूसरे पर उस समय भी ध्यान रखना चाहिए जब आप किसी से बात रहे हो। चालाक इंसान अपने आसपास के इंसान के साथ दूसरी चीजों पर भी ध्यान बनाया रखता है। फायदा और नुकसान दोनों देखे। चालाक इंसान वही जो हर किसी काम में अपना फायदा और नुकसान दोनों अच्छे से देखे। किसी भी काम को करने से पहले उसके फायदे और नुकसान को जानने की आदत चतुर इंसान की आदत होती है। जब किसी काम को करने में फायदा ज्यादा और नुकसान कम होता है तो उस काम को करना चालाक इंसान काफी पसंद करता है। अब से आप भी किसी काम को करने से पहले उसके फायदे को जान ले, तभी उस काम को करना शुरू करें। इस छोटी सी आदत से आप भी चालाक और चतुर बन सकते हैं। अवसर की तलाश करें। कभी भी किसी अवसर को न छोड़ें। हमेशा नए नए अवसर की तलाश करते रहे। एक अच्छा अवसर आपको कुछ ही समय में फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा अवसर की तलाश में लगे रहे। अवसर की तलाश के साथ ही अपने जरूरी काम को भी करते रहे। अवसर की तलाश में अपने जरूरी काम को न छोड़ें, लेकिन जब भी आपको अवसर मिले तो उसे अच्छे से इस्तेमाल करें। समस्या को हल करें। समस्या सभी के जीवन में आती और जाती है। कुछ लोग समस्या आने पर टूट जाते हैं तो कुछ लोग समस्या आने पर और मजबूत हो जाते हैं। जो अपने जीवन के समस्या को हल करके आगे बढ़ते हैं वही चालाक इंसान माने जाते हैं। चालाक होने के लिए अपने जीवन में आने वाली हर एक समस्या को समय के साथ हल करते जाए। कभी समस्या बड़ी आ जाएगी तो कभी समय छोटी आएगी, लेकिन अगर आपको चालाक इंसान बनना है तो हर एक समस्या को हल करते रहे। आप जितनी समस्या को हल करेंगे आप उतना ही चालाक इंसान बनेंगे। जल्दबाजी न करें। आप किसी भी काम को करने में जल्दी न करें। किसी भी काम को करने में उतने समय का जरूर उपयोग करें जितना समय दिया गया है। इसके साथ ही किसी भी तरह के वादा को देने से पहले आप जल्दबाजी न करें। वादा के अलावा कुछ भी लिखने और बोलने से पहले भी जल्दी न करें। जल्दी करने में आप कोई गलती कर सकते हैं, जिसके कारण आपको किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है। नुकसान कम ये ज्यादा भी हो सकता है। एक चालाक इंसान कभी भी अपने किसी काम को करने में जल्दबाजी नहीं करता है। सोच समझकर फैसला करें। इंसान का एक फैसला उसके जीवन को आज से बेहतर बना सकता है या फिर आज से बुरा बना सकता है। इंसान के फैसले में बहुत ज्यादा ताकत होती है, इसलिए चालाक इंसान अपना हर एक फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेता है। आप भी किसी को वादा देने से पहले, कुछ नया करने से पहले, बोलने से पहले सोच समझ कर करें। काफी बार ऐसा भी होता है कि हम किसी के कहने में कोई फैसला ले लेते हैं, जिसके कारण हमको बाद में काफी नुकसान होता है। अब से आप हर एक फैसला खुद ही सोच समझ कर ले। हो सकता है कि शुरू में आप गलत फैसले ले, पर आगे चल करके आप सही फैसला लेना सीख सकते हैं। आपकी अच्छी सूझबूझ काफी हद तक फायदा दे सकती है। एक ही चीज को कई तरीके से सोचें। चालाक होने के लिए किसी भी चीज को बस एक तरीके से ही न सोचें। एक ही चीज को कई तरीके से सोचने से आपको एक ही चीज के बहुत से पहलू देखने को मिलेगा। सामान्य इंसान एक चीज को बस एक ही तरीके से सोचता है, जिस तरीके से सभी सोचते हैं या जिस तरीके से उसे सोचना सिखाया गया है। सामान्य इंसान किसी दूसरे की सोच को कभी समझने की कोशिश भी नहीं करता है।
पर चालाक इंसान हमेशा एक ही चीज को जितने तरीका हो सके उतने तरीके से सोचता है, उसके बाद ही वह कोई फैसला लेता है। हम आपको ये भी बता दें कि एक चीज को कई तरीके से सोचना काफी मजेदार भी होता है, इसमें काफी मजा आता है।